नमस्कार मित्रों। आज मैं शेयर बाजार में सारे राज खोलने वाला हूँ, जिसको लोग इंतजार करते हैं और वो भीतरी बातें कोई नहीं बताता। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, कैसे कैसे निवेश करना है, पैसा कैसे कमाएं शेयर बाजार से, यह एक योजनाबद्ध तरीके से अगर हम काम करेंगे तो कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, अर्थात यह वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अंत तक देखिए, इसके बाद फिर बताइए कि पैसा किस तरह आता है शेयर बाजार से। बस आपको थोड़ा धैर्य रख के ये वीडियो पूरा देखना है। एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, ये रट जाना चाहिए। बस मैं सीधी सीधी जानता हूँ। फिर इसके बाद आप बताएंगे कि पैसा किस तरह आता है। तो जो कि चूंकि आप हम कोई भी व्यक्ति हैं, तो सभी लोग के पास कुछ पैसा रहता है। थोड़ा थोड़ा जो पैसा जिसके पास है वो निवेश करना चाहता है। तो किस तरह निवेश करें कि हम शेयर बाजार से पैसा कमा लें। ध्यान रखिएगा मेरी बात, वार्निंग है ये। और ये वॉरेन बफेट ने भी कहा है। वॉरेन बफेट इस तरह है जिस तरह क्रिकेट में अगर कोई चर्चा करे, ये मैं नए लोगों के लिए चर्चा कर रहा हूँ, और सचिन तेंदुलकर को नाम बार बार न जानता हो या बार बार उसका नाम लिया जाएगा जब क्रिकेट के बारे में चर्चा होगी, वैसे अगर शेयर मार्केट के बारे में कोई चर्चा करना है तो वॉरेन बफेट की चर्चा जरूर होगी। उन्हीं के सिद्धांतों पर और अपने जो हमारे गुरुजी ने जो हमने अपने जीवन में उतारे, वो सिद्धांत आज मैं ओपन करने जा रहा हूं। तो वॉरेन बफेट कहते क्या है कि लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट नियर टू इम्पॉसिबल। देखिए पहला शब्द है उनका नियर टू इम्पॉसिबल, माने असंभव के बिल्कुल पास की बात है। माने शेयर बाजार में पैसा कभी भी कम नहीं होता, माने आप खो नहीं सकते, लूज नहीं कर सकते पैसा को। बहुत कम माने चांस ऐसा है कि किसी का पैसा चला जाए। लेकिन अब इसमें है क्या, जब शेयर मार्केट की बात होती है तो वॉरेन बफेट आगे फिर कहीं लिखते हैं कि 95% लोगों का, मेरी बात को इसको यहां ध्यान से सुनिएगा, 95% लोगों का पैसा 5% लोग खा जाते हैं। अब देखिए दोनों बातों यहां इन्होंने कहा है। इसी बात के बीच में हमें अपनी प्लानिंग करना है, अपनी योजना बनाना है, वो क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरा वीडियो भी आप 2 बार 4 बार देख लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना करना अलग बात है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। मोटिवेशन जरूर मुझको मिलता है, अगर अच्छे लाइक आ गए तो अच्छा लगता है, नहीं इससे विशेष कोई वो नहीं है। आपको इन दोनों बीच में काम करना है। तो फिर इनसे हम आगे चर्चा करें कि क्या है। तो कहते हैं स्किल का होना। अगर आपके अंदर स्किल है तो पैसा शेयर बाजार से कमा लेंगे, और अगर नहीं है तो 95% में है। 95%। हाँ, एक चीज मेरा चाहे डिस्क्लेमर मानिए चाहे जो मानिए, ये मैं पैसा कमाने का उद्देश्य केवल निवेशकों के लिए है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के लिए मेरी सलाह नहीं है, उनका तो रोज का काम है खरीदना बेचना, अपना वो दिमाग लगाते हैं। मैं उन व्यक्तियों के लिए है जो हमारे आप जैसे सामान्य लोग हैं और वो पैसा शेयर बाजार से कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो आज मैं बहुत कुछ उन्हें बता ही दूंगा, वो राज खोल के जाऊंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं खोला, कोई नहीं बताता। पर हाँ, बड़े बड़े निवेशक इसी बात को फॉलो करते हैं। तो इसमें कहते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल। माने स्किल होना चाहिए हमारे अंदर। अब वो गणित हमें क्या करना है कि कैसे पैसा कमाना है। तो 1 नंबर पे याद रखिए आप, जब दुनिया खरीद रही हो तब हमको बेचना है। अब इस समय की मार्केट, मैं इस समय भी हमें क्या करना चाहिए भी समझिए। तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही है, तो भाई खुजली ना मचे। जरूरी नहीं है किसी समय पैसा लगाया जाए, आराम से पैसा लगाए, कोई जरूरी नहीं है। इस समय आप देखिए, इस समय का पैसा लगाया निवेशकों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद तो डिप खाएगी मार्केट। आप इंतजार करना सीखिए, इसके लिए ही है। इंतजार करिए, थोड़ा सा समय आपको देना है। अब जो इसमें बिगेस्ट रिस्क है, माने बड़ा है, इसी बात को आपको समझना है। और जब लोग बेच रहे हो, अर्थात जब मार्केट नीचे जा रही हो, उस समय आप खरीद लीजिए।
मैंने कई बार ऐसा किया, जब मार्केट नीचे गई खरीद लिया, जब ऊपर आए तो बेच लिया। तो 2-2, 3-3 महीने में मुझे 30-30%, 20-20% बच गया। मैं अपना अनुभव ही बताऊंगा, जिस तरह मैंने पैसा इसमें कमाया उसी तरह आपको बताऊंगा। मैं बहुत बड़ी इसको करने के उसमें नहीं हूँ मूड में कि मैं आपको ये बताऊं कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कैसे करें, डीमैट अकाउंट में क्या रखा जाता है। इसकी चर्चा फिर कभी होगी, आप या किसी वीडियो में देख लीजिएगा कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, क्या है और उसमें क्या लेन देन होता है। ये आप अभी हटाइए, आप अभी अपनी प्लानिंग पर हमको ध्यान देना है। मैं वीडियो लंबा ना करके प्लानिंग समझिए। अब देखिए वो राज खोलने जा रहा हूं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि कब खरीदें, फिर हम उसे कब तक अपने पास रखें और कब सेल करें। तो अगर इसका उत्तर आप सोचे तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि कब खरीदें, जब मार्केट डिप में हो। नियम यही है, यही वो भी कहते हैं, पैसा आप अपने पास रखिए। राजा कौन? शेयर मार्केट का राजा वही है जिसके पास पैसा है। और अगर आपने पैसा सब शेयर मार्केट में लगा दिया तो भिखारी बनने से भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये मैंने पहले ही बताया है कि निवेशकों के लिए है मेरी सलाह है आज। जो रोज लेन देन करते हैं अपने हिसाब से करें, हारे जीते जो होगा, या उनके लिए मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा। कब तक रखें? तब तक रखें जब तक शेयर ऑल टाइम स्टेब्लिश न हो जाए। जैसे इस समय जो हमारा चल रहा है 25,000 के पास निफ्टी, तो अब 25,000 से मान लो टिप करके 20,000, 18,000, 15,000 जब आ जाए तो आप यहाँ से निवेश शुरू कर दीजिए। और ऑल टाइम फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाई है। अब ऑल टाइम 26,000 में भी ऑल टाइम हो जाएगी, 27 में भी हो जाएगी, उस समय होगा। फिर उस समय फिर मैं समझूंगा तो वीडियो नया कुछ ना कुछ बना दूंगा, या आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। स्किल जरूरी है, तो आप कहीं ना कहीं से दिमाग लीजिए या मुझसे कमेंट करिएगा। जब मार्केट डिप हो फिर हाई होगी तो कहाँ जा रही है वो पता लगभग चल जाता है। अब देखिए इस समय मार्केट बहुत हाई है। इस समय आपको बहुत सावधानी से जो लेन देन रोज का करते हैं वो कर सकते हैं। निवेश की दृष्टि से मार्केट बिल्कुल भी इस समय नहीं है। तो कब तक रखें, कब खरीदें, दोनों बात हो गई। तीसरी, कब सेल करें। ये मौका है, सेल कर लो। और कब करोगे? अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नियम चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने एक बार वीडियो और अभी पूरा बनाया था, आप पिछले की वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत आपको अच्छी चीजें जानकारी मिल जाएंगी। कि इस समय मार्केट जैसे हाई में चल रही है, अभी नियरेस्ट कोई गिरने की संभावना भी नहीं समझ में आ रही है। तो आप जितने स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इनको सबको लॉन्ग कैप में बदल लीजिए, ब्लू चिप में बदल लीजिए। जो टॉप 50 कंपनी, टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स की है, इनमें चेंज करिए। नीचे से निकल के ऊपर बैठ जाइए अभी सेफ पोजीशन। जब ये आपके ब्लू चिप है तो ब्लू चिप में आ जाइए। फिर अभी आगे और मार्केट बढ़ने दीजिए, तो वहां पे फिर मैं इंडिकेट करूंगा और आप भी दिमाग लगाइएगा। हाँ, एक चीज और है, बाजार में बड़ा इंडिकेटर, ये लाइन वो लाइन चलती वलती रहती हैं। ये भैया रोज की ट्रेडिंग वेटिंग वालों के लिए है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना। अरे फंसाए रखे हो कि ये कैंडल है, ये कैंडल, वो कैंडल। मैंने खूब कैंडलों का अध्ययन किया है, कोई कैंडल कभी काम वाम नहीं करती है। अब जैसे आज है, हमने खरीद लिया 81 रुपए, 281 का निफ्टी खरीदा। मान लो निफ्टी बीच की चर्चा कर रहा हूँ मैं, और इस समय 83 चल रहा है तो बेच ले। इस समय कैंडल अपने आप दिखाएगा। नहीं, मानव मस्तिष्क और विश्व की परिस्थिति को कौन कैंडल समझ सकती है? मेरे सामने बात करें, 2 मिनट नहीं कोई बात कर सकता। तो लोगों को केवल बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ, अब प्लानिंग हम समझ लेते हैं, इस चक्कर में हमें नहीं ज्यादा पढ़ना है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट इस समय जो चल रही है, अब मैं पूरी गणना करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप थोड़ा सा परसेंटेज में समझ लीजिए जो है। तब मान लीजिए 25,000 की मार्केट चल रही है और आपकी लगभग 20% मार्केट गिर जाए, तो 25 का 2500, 10% 2500 होता है, और 20% लगभग 5,000। माने यदि मार्केट 20,000 में आ जाएगी, नहीं तो कल आएगी, नहीं साल भर बाद आएगी। या जिस समय ऑल टाइम हाई हो उस समय से आप नीचे देख लीजिएगा। मान ली 30,000 में है तो जब 6,000 नीचे 24,000 में आ जाए तब आपके लिए नियम लागू होगा। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ी करेंगे आपकी जिम्मेदारी नहीं। मेरे नियम को ध्यान से सुन लीजिए, आप फायदे में खूब रहेंगे। तो जब 20% सॉरी आपका मार्केट नीचे गिर जाए, अब यहां से गिरने की संभावना शुरू होती है 20%, बहुत बड़ी टूट होती है मार्केट में। आप इंतजार करिए, अभी पैसा आप अपने रखे रहिए, 4%, 5%, 8% चाहे में हो,
वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो 9% तक एफडी में खूब हो जाता है। कई इक्विटी स्मॉल बैंक ऐसे हैं जिसमें जो है 9%, 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। उनमें ले लीजिए, डेट फंड ले लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए, तमाम व्यवस्था है वहाँ पे, अपनी बैठिए आप चुपचाप। फिर इसके बाद जब आपका 20% मार्केट गिरे तो आपको 10 रुपए लगा देना है। हाँ, 10 रुपए, 90 रुपए फिर सुरक्षित रखिए। इसके बाद मार्केट फिर 20% नीचे गिरे तो आप जो है फिर 20 रुपए और लगा दीजिए। तो 10 पहले लगाया, फिर 20 लगाया। अब इसी में आप 10-15% में बीच में कहीं कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, चुपचाप बैठिए, बहुत हिम्मत के साथ बैठिए। नहीं, ये बैठा नहीं होता है। जहां मार्केट गिरी तो लगता है जल्दी जल्दी लगा दो पैसा और फिर फो के बैठ जाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज मेरे ध्यान रखिएगा। 20, फिर इसके बाद 10, फिर 10 गिरना बहुत बड़ी बात होती है, माने आधी मार्केट गिर जाएगी। यहां का इंतजार अगर आपने कर लिया, अब करना भी नहीं है, आपको पैसा भी निवेश करना है, तो आपको इस बार 30 रुपए लगा देना है। पहले लगाया 10 रुपए, फिर लगाया 20 रुपए, फिर लगाना 30 रुपए। और अगर फिर 10% मार्केट गिर जाए, गणना मेरी आप अच्छी तरह से कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, तो आप 40 रुपए अब लगा दीजिए। और आपको मालूम होगा कि अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना परसेंटेज निवेश का समझ लीजिएगा। अब यहाँ 40 रुपए लगाने का अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है, कभी कभी मिला है, मौज आ गई है। पर अगर आपने बेट कर लिया तो, स्किल सीख लिया तो, चाहे वॉरेन बफेट का स्किल कह लो, चाहे हमारे गुरुजी का कह लो, चाहे मेरा कह लो, होना यही है। तब आप जो है खरीदते चले जाइए। तो कहे खरीद तो लिया, होल्ड कब तक करें? होल्ड जब उल्टा होने लगे तब तक होल्ड करो। यही चीज जब 10% मार्केट आपकी फिर बढ़ जाए तो आप 40 रुपए अपना निकाल लीजिए। फिर आपकी 10% मार्केट बढ़ जाए तो आप 30 रुपए अपना निकाल लीजिए। फिर आपकी 20% मार्केट बढ़ जाए, उल्टा चले जाइएगा और पैसा निकालते चले जाइएगा। और देखिए मौज, कितना पैसा आप, जो जीवन भर आदमी रोज लेन देन खरीद करके मारा जा रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, आप पैसा कमा लेंगे। और हर 2 साल 4 साल में आपको इस तरह का अवसर मिल ही जाएगा। भाई एफआई हमारे यहाँ खूब आया, म्यूचुअल फंड तमाम आए, सब खरीद रहे हैं, बैंकें खरीद रहे हैं, खरीदने दीजिए इनको। ये आपका पैसा खाने के लिए सोच रहे हैं, आप इनका खाइए, उल्टा कर दीजिए ना, इनको खरीदने दीजिए। गिरेगी तो है ही ना मार्केट, कोई बचा सकता है क्या? और इन पर निगाह भी रखना है कि ये कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं। जब मार्केट बहुत डिप में चली जाती है और फिर म्यूचुअल फंड वगैरह है, एफआईज है, ये सक्रिय होते हैं, खरीदने लगते हैं, उसी समय आप भी बेचना शुरू कर दीजिए। और जब ये बेचना शुरू कर दे तो आप खरीदना शुरू कर दीजिए। बस मेरी बताए हुए परसेंटेज को आपको ध्यान रखना है। 20%, 10%, 10%, 10%, तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50% मार्केट गिरना बहुत बड़ी बात होती है। और यहीं तक आपको निवेश करके चुपचाप बैठ जाना है। और अगर 50% से नीचे मार्केट कभी गिरेगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना है। वैसे ये असंभव सा है, कहना है कि नियर टू इम्पॉसिबल। माने आप वॉरेन बफेट की बात मान लीजिए, कि वॉरेन बफेट निवेशक है, वो रोज खरीद बेच ये सब झंझट नहीं करते। उनका पैसा रखा है, जब उन्हें डिप आती है मार्केट तो खरीद लेते हैं, जब लो हुआई होती है तो बेच देते हैं। तो 10-20% में खरीदते रहते हैं, बाकी वो अपना कैश में रहते हैं। माने कैश में भी वो कहीं ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां से इनको लाभ मिल जाता है। अब ये जो स्ट्रेटजी बताई, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, इसी प्लानिंग, इसी उद्देश्य के तहत काम करिएगा। अब अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो, ये रात जो मैंने खोल दी, अगर ये आपको जानकारी न रही हो या जानकारी रही हो और मेरी बात से सहमत हो, तो खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। सब्सक्राइब जरूर रखिएगा मुझको। जैसे ही कोई बात गड़बड़ होगी मैं निश्चित बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा भी तो पैसा फंसा है ना। मैं अपना निकालूंगा तो आपके साथ ही निकालूंगा। मेरे सब्सक्राइबरों को ये चीज जानकारी होगी। जो सब्सक्राइब नहीं किए होगा उसे 2 दिन 4 दिन बाद 8 दिन बाद जानकारी होगी। तो आप सब्सक्राइब करे रहिएगा। वीडियो काफी हो गया है,
अब मैं यहीं से आपको नमस्कार बोलना चाहता हूँ, हिम्मत तो नहीं होती, अब लगता है और बातचीत करूँ। तमाम मेरे पास अभी है, आपको NSC बताऊँ, BSc बताऊँ, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये तमाम मैं लफड़े में न पड़ के मेन जो मेरा उद्देश्य था वो आपको मैंने पूरा किया। यहीं से वीडियो मेरा पूरा है। नमस्कार।